झारखंड से बड़ा अपडेट आया कि हेमंत सरकार ने 2014 से अब तक जो जेपीएससी है या टीडीपीएल जो एग्जाम करवाती थी उसकी 44 परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। तो कौन कौन से इम्तहान रद्द हुए हैं, एग्जाम रद्द हुए हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। प्रोटेस्ट वहां चल रहा है। पहले वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जो पेपर लीक के खिलाफ थे, अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिन्हें नौकरियां मिल गई थी और कहा जा रहा है कि नहीं भाई रद्द कर दो, ये जो पास हो गए थे। जेएसएससी सीजीएल 11 साल से ये विज्ञापन निकाल रहा है, एडवर्टीजमेंट निकाल रहा है और परीक्षा रद्द हो जाती है। सरकारी नाकामी का इससे बेहतरीन मुजस्समा आपको कहीं नहीं दिखेगा। झारखंड सरकार की नाकामी का ये पूरा चिट्ठा बहुत हैरान करने वाला है। और झारखंड में आखिर एक अदद एग्जाम की गारंटी कब मिलेगी? झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के चलते ये जो फैसला लिया है। अच्छा, सवाल ये सिर्फ इतना नहीं है कि क्या ये सरकार, वो सरकार, इनकी सरकार, उनकी सरकार, वो राज्य, सेलेक्टिव अप्रोच। लेकिन अगर पिछले 2-3 दशक से देखा जाए तो कहां कहां इम्तिहान रद्द हुए, वो रिकॉर्ड भी हम निकाल कर लाए आपके लिए। वो रिकॉर्ड भी हम लेकर आए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले खबर बता देते हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। तो मामला झारखंड सरकार के फैसले से जुड़ा हुआ। अनियमितताओं के आरोप में 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की सूची जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के प्रदर्शन के बीच जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा रद्द करने की घोषणा तो की थी। उसके एक दिन बाद और 8 अधिसूचनाएं जारी की गई कि 2014 से जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जितनी परीक्षाएं की गई हैं वो रद्द कर दी गई हैं। झारखंड सरकार द्वारा जो रद्द की गई परीक्षाएं, उसमें ड्रग इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, डेप्यूटी कलेक्टर, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल जज, अतिरिक्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, इनकी भर्ती की एग्जाम्स हैं। अन्य प्रभावित परीक्षाओं में सरकारी पॉलिटेक्निक के लेक्चरर हैं, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, कई प्रशासनिक और तकनीकी पदों की परीक्षाएं वो भी रद्द कर दी गई हैं। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मांग की गई है। झारखंड सरकार ने कहा है कि हाई कोर्ट से वो अनुरोध करेगी कि जेपीएससी और जेएसएससी में कथित अनियमितता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी जाए तेजी से, ताकि उसमें फैसले हो जाएं। सरकार ने दोनों आयोगों में आंतरिक विजिलेंस सेल बनाने की योजना की भी घोषणा कर दी है, ताकि परीक्षाओं में होने वाली धांधली को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। क्या वाकई कोई चीज पूरी तरह से खत्म की जा सकती है? जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देने के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति बनी है। 2 महीने में इसे अपनी रिपोर्ट देनी होगी। सीएम सोरेन ने भी बैठक ली और उसी के बाद यह फैसला हुआ कि 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। सोमवार को अध्यक्षता में सोरेन की अध्यक्षता में करीब 4 घंटे तक आपातकालीन कैबिनेट बैठक हुई। इसमें सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों की प्रमुख मांग मान ली, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा ये रद्द करने की घोषणा कर दी। और इसके बाद फिर 2014 से जो टीडीपीएल ने एग्जाम्स करवाए हैं वो सभी परीक्षाएं और एजेंसी द्वारा जो परिणाम है वो रद्द कर दिए जाएंगे। ये फैसला लिया गया। एजेंसी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। ये टीडीपीएल क्या भला है? टीडीपीएल ये एक आउटसोर्सिंग और परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी है। टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसका उत्तर प्रदेश से भी कनेक्शन है, इसका यूपी से भी कनेक्शन है। इसके दफ्तर पर एक बार जांच करने के लिए पहुंचे तो पता चला वहां ताला लगा हुआ है। इतनी प्रतापी ये संस्था है जो एग्जाम करवा रही है। अब जरा सरकार की नाकामी का पूरा चिट्ठा जान लीजिए। 2015 से अब तक ये विवादों में रही है सीजीएल परीक्षा। सरकार के लिए जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा मानो गले की हड्डी बनी हुई है। ये ऐसी भर्ती परीक्षा है जो 2015 से अब तक 5 बार निकाली जा चुकी है। इस दौरान 3 सरकारें आई मगर इसे साफ सुथरे ढंग से आयोजित करने में नाकामयाब रहीं। सबसे पहले यह इम्तहान 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय जेएसएससी के विज्ञापन से शुरू होता है। छात्रों से आवेदन मांगे जाते हैं। कई तरह की त्रुटियां होने की वजह से झारखंड हाईकोर्ट इसे रद्द कर देता है। रद्द होने के बाद 2019 में आयोग ने एक बार फिर से नए सिरे से विज्ञापन जारी किया। यह विज्ञापन झारखंड से मैट्रिक इंटर पास अनिवार्य किए जाने की वजह से रोक दिया गया था।
साल 2021 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार पहली सरकार आती है और फिर नए सिरे से इसके विज्ञापन निकाले जाते हैं। इस बार झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने की वजह से इसे रद्द करना पड़ता है। जून 2023 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एक बार फिर विज्ञापन निकालता है। इसकी परीक्षा पहले 15 और 16 अक्टूबर 2023 को निर्धारित की जाती है, लेकिन ये टल जाती है और उसी साल 16-17 दिसंबर को इसे निर्धारित किया जाता है। इस दौरान एजेंसी द्वारा परीक्षा आयोजित करने के लिए हाथ खड़े किए जाने के बाद फिर इसे टाल दिया जाता है। फिर आती है तारीख 28 जनवरी और 4 फरवरी 2024। ये डिसाइड होता है। 28 जनवरी को परीक्षा से पहले पेपर लीक की वजह से आयोग ने इसे रद्द कर दिया। कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया। 28 जनवरी को आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद छात्रों का गुस्सा आयोग कार्यालय से लेकर राजधानी की सड़कों पर देखा गया। जेएसएससी दफ्तर में चेयरमैन की गाड़ी को तोड़ दिया गया। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए तत्कालीन जो जेएसएससी अध्यक्ष थे नीरज सिन्हा, उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। छात्रों की नाराजगी शांत करने के लिए राज्य सरकार ने पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच का फैसला लिया। फिर सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को रांची, बोकारो ऐसे राज्य के अलग अलग जिलों में आयोजित की गई। ये राज्य की पहली भर्ती परीक्षा थी। इसमें सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद की। पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था होने का दावा किया गया। इसमें करीब 6.5 लाख बच्चे पहुंचे, आवेदन किया, लेकिन परीक्षा आयोजित होने के बाद एक बार फिर पेपर लीक का मामला सामने आया और छात्र आंदोलन करने लगे। 11 साल से एक परीक्षा हो रही, 11 साल से। अच्छा, नाम जो पोस्ट है वो पोस्ट जान लीजिए। अब परीक्षा इम्तिहान नहीं हो रहे हैं, पोस्ट नहीं भर रही है, तो ये काम कौन कर रहा होगा? नाम बड़े बड़े कठिन हिंदी में लिखे जाते हैं। वही नाम है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 863 पद, कनीय सचिवालय सहायक 335 पद, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 182, प्लानिंग असिस्टेंट 5, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी 195, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 252, अंचल निरीक्षक 185, कनीय सचिवालय सहायक बैकलॉग 8 पद। ये पद इसी तरह से निकाले जाते हैं, नाम इसी तरह से होते हैं। जेनजीज को अपनाने से पहले उनकी भाषाई सुगमता का तो ख्याल रखा जाए। बिहार में कलेक्ट्रेट को समाहरणालय बोला जाता है। भोपाल के एक दफ्तर का नाम है लोक शिक्षण संचालनालय। उस पर फिर कभी। ये इम्तिहान है। 11 साल से एक एग्जाम हो रहा है। इसीलिए शुरुआत में जानकारों ने इसे नाकामी का मुजस्समा कहा है। अब बात आती है कि इसका, इनका, उनकी सरकार, फला सरकार, इससे इतर अगर इतिहास खंगाला जाए तो पूरा सिस्टम ऐसा लगता है लीक हो रहा है। ऐसा लगता है पूरा सिस्टम ही लीक हो रहा है। 1997 से 2026 तक के बड़े मामले जान लीजिए। सिर्फ बड़े मामले हैं ये, छोटे मोटे मामले तो लिए ही नहीं गए। अलग अलग राज्यों और केंद्र स्तर पर ये मामले सामने आए। कुछ मामले इतने बड़े थे कि परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, जांच एजेंसियों को लगाया गया, नई परीक्षा नीतियां तक बनानी पड़ी। 1997 से शुरू करते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला। बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रश्न पत्र लीक हो गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, उनके दौरान आरजेडी के अगुवाई वाली सरकार थी। 2004 में मध्य प्रदेश मेडिकल परीक्षा पीएमटी फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। प्री मेडिकल परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ, अनियमितताओं के आरोप सामने आए। तत्काल जो तब अगुवाई कर रही थी मुख्यमंत्री उमा भारती कर रही थी। बाद में बाबूलाल गौर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार, उनके कार्यकाल से मामला जाके जुड़ा। शुरुआती मामलों में मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और जो बाकी सरकारी भर्तियां, उसमें संगठित धांधली के नेटवर्क की तरफ संकेत मिला। आगे चलकर व्यापम घोटाले के रूप में बदल गया। व्यापक घोटाला, व्यापम घोटाला। 2008 राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। अनियमितता, गड़बड़ियों के आरोप सामने आए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी तब भी यही मामले सामने आए थे, इसी तरीके के मामले सामने आए थे। 2010 में फिर बिहार पे आते हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक हो गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनकी सरकार का कार्यकाल था। 2011 मध्य प्रदेश चलते हैं। प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी परीक्षा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया। बाद में चर्चित व्यापम व्यावसायिक परीक्षा मंडल, उसके घोटाले का यह हिस्सा बन गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर थे। बहुत सारी कमेटियां वहां पर भी बनी, एसटीएफ बनी, ये बनी, वो बनी, सुप्रीम कोर्ट तक को एंटर करना पड़ा।
2012 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक हो गया, अनियमितताओं के आरोप सामने आए। तत्कालीन मुख्यमंत्री, तब के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उनकी सरकार वहां पर चल रही थी। 2013 में रेलवे भर्ती प्रक्रिया में कथित तौर पर रिश्वतखोरी और परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं के मामले सामने आए। केंद्र की तत्कालीन जो सरकार थी, यूपीए 2 का यह कार्यकाल था। 2014 में फिर बिहार में शिक्षक भर्ती से जुड़ी परीक्षाएं, प्रश्न पत्र लीक, नकल गिरोह एक्टिव। 2015 में मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला निकलकर पूरी तरह सामने आया, राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ा मुद्दा बन गया। शिवराज सिंह चौहान तब अगुवाई कर रहे थे। 2016 में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। 2017 में उत्तर प्रदेश में पीसीएस और बाकी सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर गड़बड़ियां सामने आई। 2018 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं कक्षा का पेपर, 10वीं कक्षा का मैथ्स का पेपर, 12वीं कक्षा का अर्थशास्त्र, इकोनॉमी का पेपर लीक हो गया। एग्जाम से पहले ही लीक हो गया व्हाट्सएप पर। फिर 2018 बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया। तब नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार थी। 2019 फिर बिहार में कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी से जुड़ा प्रश्न पत्र लीक हो गया। 2020 राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा में घोटाला सामने आया। तब अशोक गहलोत की सरकार थी वहां पर, कांग्रेस की। फिर 2021 में राजस्थान शिक्षा पात्रता परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक हो गया। तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे वहां के। 2022 में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा लेवल 2 का प्रश्न पत्र लीक हो गया, अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार। 2022 में उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती और बाकी की सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं, प्रश्न पत्र लीक के आरोप लग गए। 2023 फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र पहले ही वायरल हो गया। तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार वहां पर थी। 2023 में गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड की जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हो गया। तब भूपेंद्र पटेल वहां की सरकार की अगुवाई कर रहे थे। 2023 बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला हुआ, तब मुख्यमंत्री घोटाले के आरोप लगे, तब नीतीश कुमार की सरकार थी। 2024 राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी, इसके प्रश्न पत्र लीक हो गए। देश भर में विवाद खड़ा हो गया ग्रेस मार्क्स को लेकर। 2024 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट, इसके प्रश्न पत्र लीक की आशंका जताई गई, आरोप लगे, सवाल उठे। 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला फर्जीवाड़े का सामने आया। 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आ गया। 2024 में फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी की समान अधिकारी आरओ का एग्जाम थे, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ, प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया। 2025 देश के कई राज्यों में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के दौरान प्रश्न पत्र लीक हो गए। सॉल्वर गैंग सामने आई, हरियाणा से, उड़ीसा से, कई जगहों से। 2026 राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक, सबसे बड़ा परीक्षा विवाद। छात्र कह रहे हैं कि तारीख पर तारीख नहीं चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो लीक ना होती हो। इसका जवाब तो सबको जिम्मेदारी से देना ही चाहिए। तो झारखंड से यह सिलसिला शुरू हुआ, 44 परीक्षाएं वहां रद्द कर दी गई। कई राज्यों पर आरोप ये कि पैसे हर बार ले लिए जाते हैं एग्जाम के नाम पर। कई तो रिकॉर्ड बना के दिखाते कि देखो बच्चों के एग्जाम फीस से हमने इतनी कमाई कर ली। खैर, झारखंड से मसला शुरू हुआ था पेपर लीक को लेकर। 44 इम्तहान परिणाम जो भी थे वो वहां पर रद्द कर दिए गए हैं और लंबा चौड़ा इतिहास भी हमने आपको बताया। आप इस इतिहास पर क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस सिस्टम लीक पर क्या सोचते हैं वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।